नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि वशीकरण प्रयोग किस पर करना उचित है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लोगों ने वशीकरण को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोग्रेस जैसा नाम दे रखा है कि वशीकरण। लोगों के मन में धारणा रहती है कि मैं किसी वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लूं और सिद्ध करने के बाद मैं फला व्यक्ति को वश में कर लूं और मैं जो कहूं, चाहे वह जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो, वह मेरी इच्छा अनुसार करे। तो मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप किसी पर वशीकरण के मंत्र का प्रयोग कर देंगे तो वह पूर्णतः आपके वश में हो जाएगा। हाँ, कुछ आंशिक रूप से आपकी तरफ झुकाव रखेगा, आपकी बात को काफ़ी हद तक सुनेगा और मान भी सकता है। तो वशीकरण की इतनी सत्यता होती है, लोगों ने इसको बहुत बड़ा हवा बना रखा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वशीकरण का प्रयोग किस पर करना चाहिए जो कि जायज़ है। वशीकरण मंत्रों का निर्माण अगर हमारे ऋषि मुनियों ने किया है तो वह इसी उद्देश्य से किया है कि उनका सदुपयोग किया जा सके। लोग कुछ पैसे के लोभ में या किसी दबाव की वजह से कुछ साधक ऐसे हैं जो वशीकरण मंत्रों का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं और कुछ तांत्रिक लोग या साधक लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वशीकरण का प्रयोग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह पूरी तरीके से गलत है, उचित नहीं है। जहाँ पर वशीकरण का प्रयोग उचित हो वहाँ पर किया जाए। जैसे पति पत्नी के बीच में वशीकरण का प्रयोग करना उचित है, लेकिन बहुत हद तक बात बिगड़ने पर, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ आंशिक चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आवश्यकता अगर है तो पत्नी अपने पति पर भी वशीकरण का प्रयोग कर सकती है और पति अपने पत्नी पर भी वशीकरण का प्रयोग कर सकता है। अगर कोई पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा धूर्त है और वह आपकी हर बात में आपके विरोध में रहता है तो आप उस पर भी वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। या जहां पर आपके संपत्ति का हक आपसे छीना जा रहा हो, वहां पर भी आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण की पावर आपकी मंत्र शक्ति पर निर्भर करती है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती है और वशीकरण का प्रयोग आप दूर से बैठ के मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। और किसी भी वस्तु में जैसे लौंग, कपूर, इलायची, मीठा आदि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करके भी आप इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया कि आप वशीकरण का प्रयोग उचित जगह पर करें जहां पर जायज़ है, अन्यथा इसका साइड इफ़ेक्ट आप पर भी होगा, ज़रूर होगा। यह प्रकृति का नियम है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वह प्रकृति पलट के उसके बदले में हमारा बुरा करती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें, लेकिन जहां पर जायज़ हो वहां पर करें। बेमतलब बेवजह इन मंत्रों का प्रयोग कदापि ना करें। आप सभी को मैं ये विशेषकर जो नए साधक हैं उनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप वशीकरण मंत्रों का प्रयोग सोच समझ कर करें। नमस्कार दोस्तों।